ठीक है, और आपका दिल करे तो अखाड़े में भी करा दीजिएगा, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं। कंगना रनावत से क्या आप कुश्ती लड़ेंगे? मैं चैलेंज करती हूँ, मैंने आपको बोला शास्त्रार्थ में कराना चाहे तब उनसे मेरी टक्कर करा दीजिएगा, राजनीति में कराना चाहे तब उनसे टक्कर करा दीजिएगा, और विचारों में कराना चाहे तब उनसे टक्कर करा की तो जानकारी हो गया, पंडित। दूसरी बात, जनता में कराना चाहे, ओपिनियन पोल लगा करके कराना चाहे, ओपिनियन व्यूज लेना चाहे, भरे बिल्कुल दिल्ली के, यूपी के, हिमाचल के कहीं भी प्लेटफॉर्म पे कराना चाहे करा दीजिएगा। तब अब ध्यान रखिएगा, कंगना रनावत तो उससे आप मेरा कोई भी कंपटीशन करा दीजिएगा। देखिए, ना तो राहुल गांधी जी ने किसी को टोपी पहनाया है आज तक, ना उनको पहनना आता है। इनकी पार्टी के लोगों ने टोपी पहनना और पहनाना ही सीखा है बस, और कुछ नहीं आता उनको। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। टोपी कौन पहना आता है? सोचिए, देखो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो वही अब दौर आ रहा है। आपने छीन करके सत्ता बनाने के काम किया था, मेहनत से नहीं किया। अगर आप मेहनत से करते और देश के लिए कुछ करते तो आज ना आपको चिड़चिड़ापन होता, ना आपका चेहरा उदास होता। कहते हैं ना, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। दिनकर जी की लाइनें जो हैं ये सटीक बैठती हैं इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर। वो कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी ये छीन झपट ये क्या होता है समझा ही नहीं है, ना वो समझना चाहते हैं। लेकिन पप्पू से देश थोड़ी चलेगा, पप्पू देश चला थोड़ी पाएंगे। देखिए, इस देश में एक प्रधानमंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती, और राजनीति का स्तर देखिए आप कितना गिरा, कि एक चुने हुए सांसद को, ठीक, जिसने अपने जीवन में अच्छाई के सिवा कुछ किया ना हो, शोभा तो वो भी नहीं देगा ना जो प्रधानमंत्री को नाली के कीड़े कह रहे हैं आप लोग। देखिए, शर्म आनी चाहिए। देखिए, एक प्रधानमंत्री के लिए किसने बोला? देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं, संवैधानिक तौर पर संविधान की लड़ाई, संवैधानिक विचारधाराओं की लड़ाई, नीतियों की लड़ाई है। हम उस दायरे में रह करके सारी बात कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन दायरे में। नाली के कीड़ा कहना सही है। देखिए, बिल्कुल नहीं, मैं इन बातों को, अगर ये बात मैंने, हालांकि ये बिल्कुल वीडियो नहीं देखा, अगर ये बात किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए, देख प्रधानमंत्री तो खुद भी बोले जाए जो बोले जाए, उनका क्या बात को माने, वो तो झूठ बोलते हैं, दिन रात में बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन अगर वो इस बात को कह रहे मुझे ये कहा, तो मैं इस बात पे बिल्कुल का सौदागर भी कहा। देखिए बिल्कुल 700 किसानों की शहादत हुई, और किसानों की ही नहीं, कोरोना काल में जो भयानक रूप देखा गया इस देश में, कोई भी एक स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के गायब थे, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर और हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, और से और भयानक 50 करोड़ में आपने सबकी जान का सौदा कर दिया। कोविशील्ड का नहीं देखा, यूके ने उन पे केस किया है और उन्होंने स्वीकारा इस बात को कि हाँ, खून के धब्बे बन रहे हैं जो हमारे ब्रेन में जाकर ब्रेन हेमरेज, हार्ट में जाकर हार्ट फेल करने का काम कर रहे हैं। 35 साल 40 साल की उम्र के नौजवान को कितने हार्ट फेल और कितने ब्रेन हेमरेज हुए पता है आपको? कर मना लीजिए कि आपको वैक्सीन लग गया है। हाँ, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी लगवाइए एक बोर्ड देश के प्रधानमंत्री के नाम का कि धन्यवाद मोदी जी, कोविशील्ड वालों से 50 करोड़ की जान का सौदा करने के लिए। क्या इतनी सस्ती है? भारत के लोगों की जान इतनी सस्ती है? जनता की जान इतनी सस्ती है? स्वीकारा है, स्वीकारा है। लगने में 60 साल लगा, यहाँ सिर्फ 6 महीने के अंदर जो है लोगों को कोविड का वैक्सीन लगा। अच्छा, किसने कहा आपको 60 साल लगा? जरा बताइए। आज भी अब बंद हुए। अच्छा बताइए, किसने कहा आपको 60 साल लगा? आप अपना ज्ञान थोड़ा दुरुस्त करिए। प्रधानमंत्री जी के नाम का बोर्ड लगवाना एक कि 50 करोड़ में सौदा किया कोविशील्ड वालों से, जब जाकर के उनकी जान का, ये मेरा आरोप नहीं है, सत्य है। यूनाइटेड किंगडम में स्वीकारा है कोविशील्ड ने। बनेगी तो साबित करेंगे। जब कोर्ट में घसीटते लेके गए ना कोविशील्ड वालों को, उन्होंने खुद स्वीकारा है कि हाँ, ये वैक्सीन लगने से, बिल्कुल साबित करेंगे उन्होंने खुद, जेल में डालेंगे, बिल्कुल वो करेंगे, जेल में डालेंगे, बिल्कुल। जो व्यक्ति इसमें लिप्त है सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। और बताइए, कोविशील्ड वालों ने कोर्ट में स्वीकारा है कि हाँ, इस वैक्सीन को लगाने से ब्लड के थक्के बन रहे हैं जो हमारे ब्रेन में जा रहे हैं, हार्ट में जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज सबसे ज्यादा हो रहे हैं, हार्ट फेल सबसे ज्यादा। लगाया तो मोदी जी ने भी वैक्सीन, कहाँ लगा? आपने देखा? आप लगा क्या है? इसलिए झूठ को बोलते हैं। कर लीजिए, 1000 बार कर लीजिए, आएगा तो मोदी ही। आप लेके आएंगे? गौर से देखना है। जाहिद जो है, इनका जो है, मेरा निवेदन है, इनके धर्म समुदाय के लोगों से इनका बहिष्कार करें। एक तरफ ये चिल्लाते हैं कैमरे पे मुस्लिम के साथ ये हो गया वो हो गया, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि जो है आएगा तो मोदी ही। तो अब आप इनके बिरादरी समाज वाले लोगों से मेरा निवेदन है, ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करें। क्यों मोदी क्यों नहीं आएगा?
क्यों? देश की आवाम चाह रही है कि मोदी प्रधानमंत्री मैंने मुझे जो जवाब देना था मैं दे चुकी। देश अगर आवाम चाहती तो आज प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस कह रहा है उतरा हुआ नहीं होता। ये वीडियो वायरल हो रही है उससे कॉन्फिडेंस कह रहा है। जो चोरी की जा रही है, पाली में चोरी की गई, लोकसभा पाली में, समझ गए आप? ईवीएम 5 मशीनों को लेके गायब। चुनाव आयोग का कंगना रनावत आपके ऊपर भारी है। किसका नाम लिया आप? कंगना रनावत। कौन है ये? एक्टर है ना। और मैं कौन हूँ? मैं कौन? किसान की पुत्री है। बस तो अब सोचिए टक्कर किस किस में आप करा रहे हैं। अगर आपका और उनका मन करे तो जब दिल करे टक्कर करा दीजिएगा। दोनों की विचारों से करा दीजिएगा, शास्त्रार्थ से करा दीजिएगा, ठीक है? और आपका दिल करे तो अखाड़े में भी करा दीजिएगा, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं। कंगना रनावत से क्या कुश्ती लड़ेंगे? मैं चैलेंज करती हूँ। मैंने आपको बोला शास्त्रार्थ में कराना चाहे तब उनसे मेरी टक्कर करा दीजिएगा, राजनीति में कराना चाहे तब उनसे टक्कर करा दीजिएगा, और विचारों में कराना चाहे तब उनसे टक्कर करा की तो जानकारी हो गया पंडित। दूसरी बात जनता में कराना चाहे, ओपिनियन पोल लगा करके कराना चाहे, ओपिनियन व्यूज लेना चाहे, भरे बिल्कुल दिल्ली के, यूपी के, हिमाचल के कहीं भी प्लेटफॉर्म पे कराना चाहे करा दीजिएगा। तब आप ध्यान रखिएगा, कंगना रनावत से आप मेरा कोई भी कंपटीशन करा दीजिए। कंगना रनावत तो कहती है, 2 मिनट दे दीजिए। और कंगना रनावत तो कहती है कि राहुल गांधी को टोपी पहनने के लिए नहीं आता है। देखिए, ना तो राहुल गांधी जी ने किसी को टोपी पहनाया है आज तक, ना उनको पहनना आता है। इनकी पार्टी के लोगों ने टोपी पहनना और पहनाना ही सीखा है, और कुछ नहीं आता उनको। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। टोपी कौन पहनाता है सोचिए? 420 लोग। बस तो आप समझदार हैं। हमारे नेता ने ना सीखा ये करना, ना उनको आता, ना वो सीखेंगे। कंगना रनावत तो कह रही थी कि पूरे देश में जो है अमिताभ बच्चन के बाद मेरा ही इज्जत है। अच्छा, बाकी का इज्जत के घुंघरू लटका के घूम रहे हैं। बाकी तू देखना अपना तेरे इंडस्ट्रीज में कितना इज्जत है। पिक्चर नहीं मिल रही है, पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं, तब जाके उल जलूल बयान दे रही है। हाँ, हम मानते हैं कि अच्छी एक्टर है, बिल्कुल तारीफ करते हैं उसकी अदाकारी की। एक्टर है, नेता नहीं बन सकती। चापलूसी करके आप पुरस्कार पद्मश्री ले सकते हो, चापलूसी करके आप टिकट ले सकते हो, चापलूसी करके आप जीत नहीं सकते, जनता का वोट नहीं ले सकते। एक्टिंग करके आप पुरस्कार ले सकते हो एक्टिंग की दुनिया में, ठीक, लेकिन आप जनता का प्यार नहीं ले सकते। वही इस महिला के साथ होने वाला है। लोगों की सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ जाएगा। देखिए, अच्छा, हाँ, हमारे पास जो है 450 का सिलेंडर था और आज 1150 का सिलेंडर है। एक महिला बैठ करके एक जो अपना बुरा बयान देती थी, आजकल वो दिखती नहीं है, और आज उनकी जो लोकसभा है वो वहाँ लोगों को नहीं दिखती है। तो इस तरीके की महिलाओं को आप बैन करें जो मणिपुर के मुद्दे पर 2 शब्द ना बोली हो। और दूसरी बात, आप दोनों की बात करें, स्मृति ईरानी और कंगना रनावत। देखिए, भाजपा वालों के पास नेता नहीं है, इसलिए उनको नई नेता चाहिए, तो कंगना रनावत को नेता बनाने में लग रहे हैं। अब एक बात बताइए, डेंटिंग पेंटिंग करने में कुत्ते को शेर बनाओगे आप तो कैसे बनेगा भैया? बताइए कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। तो ऐसे ही इनका काम है, आप डेंटिंग पेंटिंग करके किसी कुत्ते को शेर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर जो है वो रिटायर होने वाली है स्मृति ईरानी, उनका ग्राफ डाउन हो रहा है, हार रही है वो अमेठी से, तो इसलिए इनको नया चेहरा चाहिए। अब नया चेहरा ऐसा ही मिला था कि आपको, जब एक रियलिटी शो में जाकर के कहती है कि मुझे अली पसंद है, और फिर जाकर के जनता के बीच में भड़काऊ भाषण देती है ना, ये शोभा नहीं देता। ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो शेर हैं, कह रहे सारे गिदर मार्केट छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग गए। 29 पार्टियों से गठबंधन है नरेंद्र मोदी जी का, आपको मैं बता दूं। जो बार बार कह रहे हैं ना कि सारे एकजुट हो गए, सारे गठबंधन में हो गए, 29 पार्टियों से गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, तब चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो शेर होते तो वो 29 पार्टियों से गठबंधन नहीं करते। शेर सब पर भारी। देखिए, अगर वो शेर होते तो 29 पार्टियों का गठबंधन नहीं करते। सबको जेल में डाला जाएगा 4 जून के बाद। अच्छा, आप भी ना चले जाएं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब हम जाएंगे, जब भ्रष्टाचारी होंगे, तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की हो, तो हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जब हम कोई भ्रष्टाचार नहीं किए तो हमें कोई भेज नहीं सकता। समझ गए आप? अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं। क्या हो गया बदलने में? क्या दिख रहा है ऐसा? खूबसूरती आपकी बढ़ती जा रही है। ओहो, ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, अभी किसान आंदोलन नहीं चल रहा है और जगह जगह पंचायतें नहीं हो रही हैं, तो पहले धूप में ज़्यादा घूमना होता था, आजकल धूप में थोड़ा कम घूम रहे हैं लेकिन कम घूम रहे हैं। लग रहा है कि जीत रहे इसलिए जो है चेहरे पे निखार। एक जीत की भी खुशी है, जीत की भी खुशी है, ये भी लफ्ज़ मायने हैं। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट लफ्ज मोदी जी के लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री जी से
कि आपने जो इस देश का पूरा बेड़ा गर्क किया है, सत्यानाश किया है, 50,000 करोड़ में जो सौदा किया है कोविशील्ड वालों से, इस देश की जनता की इतनी सस्ती लोगों की जान नहीं है। आप अपने आप को स्वीकारिए। देखिए, कोई गलती होती है, भारत की जो जनता है वो भावुक है, भारत भावनाओं का भावुक देश है। आप जनता से माफ़ी मांगिए तमाम उन कामों के लिए जो आपने बिगाड़े हैं इस देश के, तमाम उन चीज़ों के लिए जो बेटियों की बलात्कार हुए, आप बोले नहीं, आपने एन वीरेन मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं लिए, 2 बेटियों को नंगा नचाया गया, घुमाया गया, अंकिता भंडारी से, तमाम औरैया, हाथरस, लखीमपुर की वो 3 बेटियां, किसानों से माफी मांगिए। ये देश भावनाओं का है, भावुक वाला माफ कर देगा। 35 साल का हट्टा कट्टा जवान लड़का हो जाता है, अपने पूरे घर को संभाल सकता है, और वो भीख मांग रहा है। ऐसे भिखारी से कौन शादी करना चाहेगा, बताइए? सोचिए आप, मैं ही क्या, इस देश का कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करना चाहेगा। किससे? देश के प्रधानमंत्री मोदी जैसे इंसान से शादी नहीं करेगी कोई भी महिला नहीं कर। अच्छा, आप सड़क पे कोई महिला घूम रही हो, आप उनसे ही पूछ के देख लीजिएगा। अगर आप मेरे नेता की बात करेंगे, राहुल गांधी की, तो आप देखिए, मेरी तो आप छोड़िएगा, सत्ताधारी पार्टी की जो महिलाएं हैं अपने अपने पतियों को तलाक देकर करने के लिए राजी हो जाएंगी। बिल्कुल, एक महिला तो बिल्कुल मरी पड़ी है उन पर पूरी, बिल्कुल मेरा नेता देखता भी नहीं है। राहुल गांधी मेरे नेता देखते भी नहीं है। वो संसद में जाकर के कहती हैं, मेरी तरफ आंख मारी, मेरी तरफ किस किया, मेरी तरफ ये किया। अरे ताई, तेरे चश्मा का नंबर मोटा हो गया है, इसे ठीक करवा ले। मरी जा रही है मेरे नेता पे, लेकिन मेरा नेता बेचारा इतना शरीफ आदमी आंखें उठा करके उनको नहीं देख रहे। वो चाहती है एक बार दीदारे हुस्न राहुल मैं कर लूं, या राहुल कर ले, लेकिन मेरे नेता देखते तक नहीं है। राहुल है कि टस से मस नहीं, टस से मस नहीं होते। मेरे नेता है, हमारे नेता हैं, इस देश के नेता हैं, और इंदिरा जी के पोते हैं, समझ गया? शहजादा। हाँ, त्याग की मूरत सोनिया गांधी के बेटे हैं। इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को सींचा हो, राजीव गांधी के बेटे हैं, और एक ऐसी बेटी के भाई हैं जिनसे बेटियों के सम्मान को जाना जाता है, बेटियां सीख लेती हैं। प्रियंका गांधी के भाई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम पंडित जी।